यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने पूर्वांचल के गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाकर चौंका दिया। वो इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े। पारसनाथ राय अफजाल अंसारी को चुनौती देने वाले हैं। पारसनाथ राय कैसे बने बीजेपी की पसंद, उनकी उम्मीदवारी की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। कई चौंकाने वाले नाम हैं, लेकिन सबसे अप्रत्याशित नाम है पारसनाथ राय का। पारसनाथ राय वो शख्स जिनका नाम उम्मीदवारी ऐलान से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। इन्हें यूपी की गाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर वो सीट जिसे 2019 में बीजेपी हार गई, लिहाजा मिशन 80 में 80 को बीजेपी कैसे पूरा करेगी, गाजीपुर में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी कैसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चला और पारसनाथ राय के नाम पर मुहर कैसे लगी, आइए हम आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बलिया और गाजीपुर सीट से भूमिहार और ठाकुर समुदाय से उम्मीदवार देने पर विचार हुआ। चूंकि बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा, लिहाजा बलिया से भूमिहार उम्मीदवार देने पर नाराजगी बढ़ सकती है। इसीलिए बलिया से पूर्व सीएम चंद्रशेखर के बेटे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को टिकट देने पर फैसला हुआ। अब गाजीपुर की बारी थी, तो पिछला चुनाव भूमिहार उम्मीदवार मनोज सिन्हा लड़े। इसके लिए गाजीपुर से फिर से भूमिहार उम्मीदवार उतारने पर फैसला किया गया। चूंकि कोई और दमदार उम्मीदवार नहीं दिखा, तो पारस राय के नाम पर मुहर लगी। जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी, तो अब ये काम करना चाहिए। हालांकि पार्टी के आंतरिक सर्वे में पारसनाथ राय का नाम कहीं शामिल नहीं था। आंतरिक सर्वे में गाजीपुर से 2 नाम सामने आए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, बेटे अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा पेशे से इंजीनियर हैं। परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए अनुभव सिन्हा पिछड़ गए, जबकि पीएम नहीं चाहते थे कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद को छोड़े। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गयी। उनके बेटे के नाम पर वोट पोलराइज होने का खतरा था, लिहाजा वो भी रेस से बाहर हो गई। बीजेपी विधायक सुनील सिंह की दावेदारी इस वजह से खारिज हो गई। इसके बाद आरएसएस की ओर से पारसनाथ राय का नाम आगे बढ़ाया गया। उनके नाम पर मुहर लगी। पारसनाथ राय गाजीपुर के सिखड़ी गांव के रहने वाले हैं। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। 1986 में गाजीपुर जिला कार्यवाहक बने। अब जौनपुर में सह विभाग संपर्क प्रमुख हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति की जंगीपुर के अध्यक्ष हैं। पारसनाथ राय 2 स्कूल 1 कॉलेज के प्रबंधक हैं। उन्होंने बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जहां उनकी मनोज सिन्हा से करीबी बढ़ी। मनोज सिन्हा के अब तक के हुए सभी चुनाव में पारस राय ने ही पूरी जिम्मेदारी संभाली। हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। पारसनाथ राय गाजीपुर में शिक्षा के क्षेत्र में खासा नाम रखते हैं। छवि एकदम साफ सुथरी। उनके चुनावी मैदान में आने से गाजीपुर में माफिया बनाम क्लीन इमेज का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। बीजेपी ने इसे एक सीट के जरिए पूर्वांचल की कई सीटों के लिए संदेश दिया। गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़, वाराणसी जैसी लोकसभा सीट पर क्लीन इमेज बनाम बाहुबल का संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही गाजीपुर में भूमिहार को टिकट देकर भूमिहार समाज को संदेश, बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर राजपूत समाज के ही नीरज शेखर को टिकट देकर राजपूतों को भी संदेश दिया गया। गाजीपुर वो आजकल सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वहां सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं का मातम पुरसी के लिए मुख्तार के घर जाना बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्योंकि माहौल चुनावी है, ये सीट वो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि सिर्फ पिछले 4 चुनाव को देख ले तो बीजेपी को 3 बार हार मिली। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी जीते, तो 2009 में समाजवादी के ही राधा मोहन जीत गए। हालांकि 2019 में बीएसपी के टिकट पर अफजाल अंसारी दूसरी बार सांसद चुने गए। अब इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब अपने खिलाफ पारसनाथ राय के आने से अफजाल नहीं मानते कि उनके सामने कोई चुनौती है। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को टिकट मांगने की लाइन में लगना पड़ता है। वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमने मांगा ही नहीं।
तो ये तो देने वाले की दरिया दिली है कि न मांगने वाले को भी दे रही है। मैंने आपसे एक बात कहा, मैं तो सिपाही हूँ संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे 1 बार वाला हो चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूँ। गाजीपुर में कभी अंसारी की तूती बोलती थी, वो जिस पार्टी के सपोर्ट में रहता उससे जीत मिलती, उसका खौफ भी था। लेकिन जाति समीकरण भी बहुत कुछ कहते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके बाद दलित, क्षत्रिय, बिंद, मुस्लिम और राजभर के साथ अन्य जातियों के वोटर्स आते हैं। यादव वोटर करीब 3.25 लाख, तो 3 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित वोटर्स की संख्या 3.5 लाख के करीब है। कुशवाहा वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है। 1.5 लाख के करीब बिंद तो राजभर 1 लाख के आसपास है। 2 लाख के तकरीब राजपूत और 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। वही वैश्य वोटर्स की बात करें तो 1,50,000 के आसपास भूमिहार वोटर्स हैं। अब गाजीपुर से मुख्तार का अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन उसके भाई अफजाल के खिलाफ बीजेपी ने साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। अब जनता को फैसला लेना है कि माफिया बनाम क्लीन इमेज में वो किसे चुनती है।